हर किसी का एक सपना होता है कि उसका एक ना एक दिन अपना घर हो, उस घर के बाहर उसके नाम की तख्ती लगी हो। ऐसा ही सपना मेरा भी है। लेकिन जिस तरह प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह लोगों की उम्मीद भी घटती जा रही है। हालांकि ऐसी बढ़ती महंगाई के बीच होम लोन ही हम जैसों के लिए एक ऐसा सहारा बन गया है कि कम पैसे होने के बावजूद भी हम अपना घर खरीद सकते हैं। होम लोन सुनने में जितना आसान लगता है, लेकिन इसको लेने का जो प्रोसेस है वो काफी कठिन है। होम लोन लेना किसी आग के दरिया को तैरने से कम नहीं होता है। इसको लेने से पहले आपको काफी बड़े स्तर पे फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। आज की अपनी लोन पर महाज्ञान की इस वीडियो में मैं होम लोन से जुड़े हर उस स्टेप्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अपने होम लोन के एप्लीकेशन को जल्द से जल्द अप्रूव करवा सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको अपना घर चाहिए तो थोड़ा सब्र होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सरफराज खान लेके आया हूँ आपके लिए लोन पर महाज्ञान। आपकी जरूरत के हिसाब से भारत में कई तरह के होम लोन मौजूद हैं, जैसे घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर की मरम्मत कराने के लिए, घर बढ़ाने के लिए और मौजूदा होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर करवाने तक के लिए। ये सभी लोन होम लोन के अंडर ही आते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। आपके लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि क्या आपको होम लोन मिल सकता है या नहीं। लगभग सभी लेंडर्स एक समान क्राइटेरिया पर ही आपको होम लोन देते हैं, जैसे कि आपका सिविल स्कोर, आपकी उम्र, आपकी इनकम और आपके खर्च। अलग अलग लेंडर्स होने की वजह से उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं, जिसे आप उनकी पर्सनल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। होम लोन अप्लाई करने के लिए सबसे बेसिक क्राइटेरियाज की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है आपकी एज। अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में है तो आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती रहती है, आपका होम लोन लेने की जो लिमिट टेन्योर होता है वो घटता चला जाता है। दूसरे नंबर पर आता है सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 650 से लेकर 749 के बीच में है तो ये एक ठीक ठाक सिविल स्कोर होता है। लेकिन अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका सिविल स्कोर 750 पॉइंट से ऊपर हो। अगर आपका सिविल पॉइंट 750 से ऊपर होता है तो आपका होम लोन अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो कम से कम आपका 3 साल का काम का अनुभव होना चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका बिजनेस कम से कम 5 साल से एक्टिव होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होता है आपका मंथली इनकम। होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे बेसिक इनकम 25,000 मानी गई है। यदि आपकी सैलरी 25,000 या उससे ऊपर है तो आप होम लोन के लिए एलिजिबल है। तो सबसे आखिरी बात की जाए तो होम लोन अप्लाई करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। होम लोन अप्लाई करने से पहले आपको अपनी इनकम के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी है और आप अपने होम लोन की कैलकुलेशन बहुत आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। काफी सारी फाइनेंशियल वेबसाइट आपको ऑनलाइन लोन कैलकुलेटर प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए आप अपने लोन्स की ईएमआई, टेन्योर और परसेंटेज को चेक कर सकते हैं और आप अपनी कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है। एक छोटे से उदाहरण के जरिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का होम लोन चाहिए। ये होम लोन आपको 9% के ब्याज दर से मिल रहा है, तो आपकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी? जैसा कि मैंने इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया था, तो अगर आप 20 लाख रुपए 20 साल के लिए लेते हो 9% की ब्याज दर से, तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 18,000 रुपए के करीब बनेगी। वहीं अगर हम लोन के टेन्योर को 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दे तो जो आपकी मंथली ईएमआई 18,000 रुपए बन रही थी वो सीधा 2,000 कम होकर 16,000 हो सकती है। यानी कि आप अपने हिसाब से अपनी मंथली ईएमआई डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लें, यानी कि 10 से 15 साल के लिए। वहीं अगर आप कम ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लें, जैसे 20 या 30 साल के लिए। इस तरह आप पर कम ईएमआई का बोझ आएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप आसानी से अपने होम लोन को अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है। तो चलिए अब हम इन कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं जिसे आप फॉलो करके आप अपने होम लोन को आसानी से अप्रूवल दिलवा सकते हैं। होम लोन अप्रूव करवाने में काफी सारे फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन फैक्टर्स के हिसाब से ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तय होता है।
अगर आप मेरे बताए गए फैक्टर्स को सही से फॉलो करेंगे तो लैंडर्स आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपकी इनकम। आपके लोन को अप्रूव करवाने में आपकी मौजूदा इनकम और आपका प्रोफेशन बहुत बड़ा योगदान देता है। यदि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से आपकी इनकम अच्छी है तो आपके लोन अप्रूव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और लैंडर्स आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपका सिविल स्कोर। होम लोन अप्लाई करने से पहले अपने सिविल स्कोर पर एक बार नजर जरूर डाल लें। कोई भी लैंडर होम लोन देने से पहले आपके सिविल स्कोर को बारीकी से जांच जरूर करता है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर ही आपकी फाइनेंशियल रैंकिंग को दर्शाता है और अगर आपका सिविल स्कोर 750 पॉइंट से ऊपर है तो आपके लोन अप्रूव होने के चांसेस भी काफी अच्छे होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है लोकेशन और प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि जिस लोकेशन और प्रॉपर्टी को आपने सिलेक्ट कर रखा है उस पर आपको लोन मिल जाए, क्योंकि कई बार लैंडर्स किसी न किसी एरिया को या तो किसी प्रॉपर्टी को अपनी ब्लैक लिस्ट पे रखते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। वहीं कई बार आप जिस प्रॉपर्टी को देखने गए होते हैं वो किसी बिल्डर या एजेंट के अंदर आता है, जिस वजह से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो लोन अमाउंट। होम लोन अमाउंट सीधे तौर पर आपके इनकम और खर्च से जुड़ा होता है। कई बार आपकी इनकम बेहतर होने के बावजूद भी आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक होम लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपने अपने ऊपर काफी सारे कर्जे ले रखे होते हैं। इसलिए होम लोन अप्लाई करने से पहले अपने बाकी पेंडिंग लोन को पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद होम लोन के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा अप्रूवल मिल सके और ज्यादा लिमिट प्रोवाइड हो सके। पांचवा पॉइंट है टाइप ऑफ लोन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि होम लोन कई तरह के होते हैं और उन लोन्स के हिसाब से ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। उदाहरण के हिसाब से यदि आप अपने घर को रेनोवेट करने के लिए लोन लेते हैं तो वो आपको घर खरीदने के मुताबिक थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। छठा पॉइंट आता है आपका लोन टेन्योर। लोन टेन्योर का आपके लोन के अप्रूवल और रिजेक्शन से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आपके लोन पर बहुत बड़ा असर डालता है। आप जितने लंबे टेन्योर के लिए लोन लेते हैं उतना ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात ये होती है कि होम लोन मैक्सिमम 30 साल के लिए मिलता है और होम लोन लेने की मैक्सिमम एज 65 या 70 साल है। वहीं यदि आप 30 साल की उम्र में होम लोन लेते हैं तो आपको 30 साल का टेन्योर मिल सकता है, लेकिन जब आपकी उम्र 40 के करीब पहुंच जाती है तो आपका होम लोन का टेन्योर 20 या 25 साल तक ही रह जाता है, यानी कि आपको फिर 30 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई तो आपको 20 साल का भी टेन्योर नहीं मिलेगा, आपको 15 साल का टेन्योर मिलेगा। तो आप जितनी कम उम्र में लोन लेंगे उतना ज्यादा आपको टेन्योर मिल सकता है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से कम हो सकता है। सातवां पॉइंट आता है टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। होम लोन में दो तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किए जाते हैं, एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड फ्लोटिंग के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट का ये फायदा होता है कि जब तक आपका लोन खत्म होगा तब तक आपको सेम ईएमआई ही पे करनी है जो पहले दिन आपने पे की थी। वही फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर आपके रेपो रेट के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है, जिसे आरबीआई कंट्रोल करता है। यदि रेपो रेट बढ़ता है तो आपका ईएमआई भी बढ़ जाती है और रेपो रेट घटता है तो आपकी ईएमआई घट भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रेपो रेट के बढ़ने के होते हैं। आठवें पॉइंट की बात करें तो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड है। सैलरीड पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयड के मुकाबले थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है वो थोड़ा रिस्क की कैटेगरी में होता है, इसलिए उसको होम लोन भी थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। साथ ही आप अपनी फैमिली में से किसी अच्छे सिविल स्कोर वाले पर्सन को अपना को एप्लीकेंट बनाकर अपने लोन अमाउंट को बढ़ाने के साथ साथ अपने लोन एप्लीकेशन को अप्रूव करने के चांसेस भी बढ़ा सकते हो। अगर आप सभी भी होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे द्वारा बताई गई बातों पर गौर करना और अपनी इनकम और सिविल स्कोर को बेहतर बनाकर रखना। होम लोन से जुड़ी हुई लगभग मैंने सभी जानकारी आपको अपनी इस वीडियो में बता दी है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझसे छूट गई हो, आपको जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के लोन पर महाज्ञान की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले शनिवार को अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।